गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज का हमारा टॉपिक है विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। मौसम खराब है, आज बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज हम विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को विभिन्न जगहों पे हमने देखा। जो बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र संयुक्त प्रांत में घटित हुई घटनाएं थी, क्रांतिकारियों ने पूर्ण प्रयास किए, स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। और यहाँ पर विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चली। चरमपंथियों ने अपनी गतिविधियों के माध्यम से पूरी कोशिश की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की, विदेशों से सहायता प्राप्त करने की, या फिर वहाँ नवयुवकों को जागृत करने की, वहाँ से जो विभिन्न तरीकों से बम बनाना सीखना, या फिर और अन्य तरीकों से जो सरकार का विरोध या विद्रोह कर सकें। तो इस प्रकार से इस काम के लिए सरकार की दमनकारी शोषणकारी नीतियों से भारत को आजाद करवाने के लिए विभिन्न वर्गों का योगदान रहा जो विदेशों में गए, जिसमें हम बात कर सकते हैं उन मजदूरों की, विद्यार्थियों की, नवयुवकों की, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जगह जगह घूम घूम करके उन्होंने सशस्त्र विद्रोह की प्रक्रियाएं को अंजाम देना चाहा, या फिर लोगों को चिताने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशें की। जिसमें हम मुख्य रूप से नाम लेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा का, लाला हरदयाल का, सरदार अजीत सिंह का, वीर सावरकर का, और मैडम भीमकाजी कामा का, और सरोजनी नायडू के भाई चट्टोपाध्याय का। तो इसमें हम बात करेंगे इन विभिन्न क्रांतिकारी नवयुवकों की, जिन्होंने अपनी गतिविधियों से विदेशों में क्रांति की ज्वाला को भड़काए रखा। सबसे पहले बात करते हैं हम श्यामजी कृष्ण वर्मा की। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक बहुत ही धुरंधर क्रांतिकारी हुए हैं, और वे संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। 1905 में अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए वो लंदन गए। वहां पे उन्होंने वीर सावरकर के साथ मिलकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वहां की गवर्नमेंट की नींद हराम कर दी। और फिर उनके ऊपर जब वहां की गवर्नमेंट से दबाव बना तो वो जो है थोड़े समय वहां से चले गए, और वहां पे उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी अपने विचारों का प्रसार करने के लिए, और जनता तक पहुंचाने के लिए एक समाचार पत्र भी निकाला था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और इंडिया हाउस उनका मुख्य कार्यालय था। इसमें मैडम भीमकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सरदार अजीत सिंह उनके सहयोगी रहे, और उनके सहयोगी रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद सरकार उनकी गतिविधियों पे कड़ी नजर रखने लगे। उनकी गतिविधियों पे गवर्नमेंट की कड़ी नजर हो गई, और उस नजर से बचने के लिए जो है वो वहां से उन्होंने जाना उचित समझा, और वे फ्रांस चले गए। फ्रांस में वे कई सालों तक पेरिस रहे, उसके बाद वे अमेरिका चले गए। तो इस तरह से विभिन्न देशों में जाकर के उन्होंने अपने देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रचार किया क्रांतिकारी विचारों का, और वहां के लोगों से गुजारिश की उनको सहायता देने के लिए। तो इस प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा मुख्य क्रांतिकारी थे, या फिर क्रांतिकारियों में प्रमुख थे, क्रांतिकारियों के जनक थे, जो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। दूसरा हम बात करते हैं वीर सावरकर की। वीर सावरकर, वैसे तो ये वीर सावरकर ने विदेशों में क्रांतिकारी ज्वाला धधकाने के लिए अपना मुख्य योगदान दिया है। और वीर सावरकर के मुख्य योगदान में हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर के कार्य किया। 1901 में फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए, जहां वो श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले। उनके साथ मिलकर के उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया।
वो फिर कई सालों वहाँ रहे और वहाँ से 1906 में वो इंग्लैंड में रह रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने पिस्तौलें और क्रांतिकारी साहित्य भारत भेजा और जिसको उनके भाई गणेश सावरकर प्राप्त करता था। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये कई बार ऐसा हो चुका था, लेकिन एट लास्ट गणेश सावरकर को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पकड़ लिया गया और उनके द्वारा भेजी गई पिस्तौलें, हथियार या फिर जो भी सामग्री थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर ली गई। गणेश सावरकर को कड़ी सजा हुई, जिसमें विनायक सावरकर पर भी काफी कठोर कार्रवाई की गई। यहाँ पे उसके बारे में एक और बात प्रचलित है। 1857 की क्रांति को इन्होंने एक सैनिक विद्रोह या फिर एक आम विद्रोह के बजाय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। इसकी कई सारी प्रतियां छप चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया और वो जो है ज़्यादा प्रचारित न हो पाई और उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचने से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक दिया, ताकि आने वाले समय में क्रांति दोबारा से ना भड़क उठे। तो इस प्रकार से वीर सावरकर ने फिर भी अपनी गतिविधियों को जारी रखा। फिर उन्होंने फ्रांस हो गए और फ्रांस में जाकर के जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पे अपनी सुरक्षा की मांग की, लेकिन मल्लाहों ने उनको पकड़ लिया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो इस प्रकार से इनका भी मुख्य योगदान रहा है क्रांतिकारियों में क्रांति की ज्वाला भड़काने में। अगले वीर की हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे मदन लाल ढींगड़ा की। मदन लाल ढींगड़ा एक प्रमुख क्रांतिकारी हुए हैं। वे पंजाब के रहने वाले थे। 1906 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर के वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। उनके संपर्क में रहते हुए वो वीर सावरकर से भी मिले। इस प्रकार सरदार अजीत सिंह, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को शत्रु भूमि पर जाकर कर जारी रखा। तो जब जैसे ही उनको पता चला कि वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर को पकड़ लिया गया है और तो उन्होंने भारत सचिव कर्जन वाइली की गोली चला करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनको पकड़ लिया गया और उनके जब तलाशी ली गई कपड़ों में से, तो उनकी जेब से एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि ये हत्या होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस एक अंग्रेज अधिकारी ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी, तो इसको तो सजा मिलना बहुत जरूरी था। इसके बदले में चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन इसे सजा मिलना बहुत जरूरी था। तो इस बात से अंग्रेज सरकार काफी बौखला गई और उस बौखलाहट में उन्होंने मदन लाल ढींगड़ा को फांसी की सजा सुनाई और उनको 16 अगस्त 1909 को पेंटेंट विले जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार इस महान वीर को शहादत मिली। आगे हम बात करते हैं लाला हरदयाल की। लाला हरदयाल भी प्रमुख रूप से क्रांतिकारी हुए हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने भारत माता सोसाइटी का गठन किया था। पंजाब से संबंधित थे और वहीं पे हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने मदन लाल ढींगड़ा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर के काम किया। इंग्लैंड में भारत माता सोसाइटी के सदस्य रहते हुए, तो जब उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी तो वो पेरिस चले गए। पेरिस से फिर वो अमेरिका चले गए और वहाँ पे उन्होंने गदर पार्टी का गठन किया। तो आगे गदर पार्टी के बारे में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक लेक्चर उनका गदर पार्टी के बारे में हम जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा मेन। तो इसमें हम केवल ये जो है डिस्कस कर रहे हैं कि विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, तो उसमें कौन कौन से मुख्य प्रतिभावान क्रांतिकारियों का योगदान था, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी और विदेशों में क्रांति की ज्वाला को धधका दिया। तो यहाँ पे लाला हरदयाल का भी मुख्य योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं सरदार सिंह राणा की। सरदार सिंह
सिंह राणा भी एक प्रमुख क्रांतिकारी हुए हैं और उन्होंने हेमचंद्र को क्रांतिकारी गतिविधियां का मुख्य प्रणेता बनाया और बम बनाना सीखने के लिए जो है उनको विदेशों में भेजा गया और बम बनाना सीखने के लिए जो है वो पेरिस चले गए। वहां जाकर के उन्होंने बम बनाना सीखा। फिर वो बम बनाने की विधि वो वहां से वापस भारत ले आए। बहुत सारी प्रतियां वो अपने साथ भारत ले आए और यहाँ पे आकर के उन्होंने हेमचंद्र को अपना सारा पैसा दिया था। सरदार सिंह राणा ने बम बनाने के प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो वंदे मातरम, इंडिया फ्रीडम और तलवार नामक समाचार पत्र इन्होंने निकाले। इनसे क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया। तो यहाँ पे इन्होंने गणेश सावरकर को सजा दिलाने वाले जैक्सन की हत्या कर दी और गवर्नमेंट ने इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया और आजीवन कारावास की इनको सजा सुनाई। फिर इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और एट लास्ट इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एक महान क्रांतिकारी हुए हैं और जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को काफी लंबे समय तक संचालित किया। उसके बाद हम बात करते हैं मैडम भीकाजी कामा की। मैडम भीकाजी कामा मूल रूप से पेरिस की रहने वाली थी, फ्रांस की क्रांतिकारी महिला थी। फ्रांस और इंग्लैंड में 30 वर्ष तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने काम किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की वे मुख्य सदस्य रही और उन्होंने भारतीयों की क्रांतिकारी की ज्वाला को धधकाए रखा और यहाँ पर उन्होंने भारतीय झंडे को फहराया और अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा था, भारत में ब्रिटिश सरकार का राज्य जारी रहना भारत के सर्वोच्च हित के लिए निश्चित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक घटना है, जो आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया के स्वतंत्र प्रेमियों के लिए उस देश में रहने वाले मानव जाति के 5वें भाग को गुलामी से मुक्त होने में सहयोग दे। विभिन्न देशों से उसने अपील की है और कहा कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था का तकाजा है कि कोई भी जाति किसी तानाशाही या अत्याचारी के अधीन न रहे। 20 दिसंबर 1908 को लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित भारतीय देशभक्तों के सम्मेलन की अध्यक्षता खरपड़े ने की थी और लाला लाजपत राय भी इसमें उपस्थित रहे। उनके विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार से मैडम भीकाजी कामा के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी का प्रचार किया और इस सब में मुख्य योगदान दिया होम रूल सोसाइटी के विभिन्न सदस्यों ने। 1934 में वो भारत लौटी, 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका भी मुख्य योगदान माना जा सकता है। आगे हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू के भाई वीरेंद्र चट्टोपाध्याय की। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय भी पेरिस जर्मन में जाकर भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा और उन्होंने वो सहयोग भारतीय क्रांतिकारी की ज्वाला को जगाए रखने के लिए किया था, मांगा था उनसे और इस प्रकार से उनका भी विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों में मुख्य रूप से योगदान माना जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़े हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, वीर सावरकर के बारे में, मदन लाल ढींगड़ा, लाला हरदयाल, सरदार अजीत सिंह, मैडम भीकाजी कामा और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। इन विभिन्न क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा विदेशों में क्रांति की ज्वाला को धधकाए रखा। तो आप लोग ये पढ़ के देखेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा गदर पार्टी के बारे में कि उसकी स्थापना कहाँ हुई, किसने की, क्या उसके मुख्य काम रहे और क्या उसके सिद्धांत रहे, वो सारा हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।